जी ब्रिलियंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी दिवस पर योगाचार्य सीपी पुरोहित की अध्यक्षता में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय में पोस्टर प्रतियोगिता, कविता पाठ, वाद विवाद, भाषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक के छात्रों ने भाग लिया। संस्था निदेशक सरिता पुरोहित ने बताया कि आज के इस आधुनिक समय में हावी हो रहे पाश्चात्य संस्कृति को रोकने के लिए हमें हिंदी भाषा का बढ़ावा देना होगा और अपने दैनिक जीवन में हिंदी भाषा का उपयोग लेना होगा अधिक से अधिक। इस कार्यक्रम में परिणाम कविता पाठ से प्रथम स्थान दुष्यंत दादीज, प्रियंका द्वितीय स्थान एवं ज्योति तृतीय स्थान पर रही, जबकि पोस्टर प्रतियोगिता में रणजीत प्रथम, यश बाटी एवं गजेंद्र द्वितीय स्थान तथा पूर्वी पांडे तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार भाषण प्रतियोगिता में कनिष्का चौहान प्रथम, काव्या द्वितीय, खुशिता वर्मा तृतीय स्थान पर रही। विजेता छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि योगाचार्य सीपी पुरोहित ने कहा कि हमें हमारी मातृभाषा एवं देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा करनी चाहिए। प्रबंधक गौरीशंकर व्यास सहित विद्यालय के स्टाफ मौजूद रहे। वास्तव में देखा जाए तो जब से इंग्लिश माध्यम का प्रचलन हुआ है, तब से हमारी हिंदी, जो हमें मातृभाषा कहते हैं, उसका गौण होता गया है और उसके जिम्मेदार आज की इस आधुनिकता के दौर में अभिभावक जो चाहता है कि हिंदी माध्यम का बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता, एक दिमाग में क्रांति है। बाकी देखा जाए तो पुराने समय में हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो हिंदी में ही है। हमारे चाहे ऋग्वेद है, चाहे सामवेद है, अथर्ववेद है, संस्कृत में है। हमारी रामायण और महाभारत हिंदी और संस्कृत में है। तो आप सोच लीजिएगा वो पीछे रहे तो नहीं। उस समय हर चीज की खोज हो चुकी थी। रावण के समय उड़न खटोला जो आज हेलीकॉप्टर है, दूरदर्शन की बात करते हैं तो संजय ने महाभारत घर बैठे दिखा दी धृतराष्ट्र को, तो वो तकनीक हिंदी से ही थी। लेकिन जब से पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ावा मिला है और जब से कॉन्वेंट स्कूलें आई हैं, अभिभावकों की मानसिकता बदल गई और मजबूरन होकर भारतीय लोगों को भी इंग्लिश शिक्षा पद्धति को अपनाना पड़ा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हिंदी है हम तो हिंदी का मतलब है कि हिंदू हैं हम और हिंद प्रांत से हम। भारत पहले हिंद प्रांत से जाना जाता था तथा हिंदुस्तान से जाना जाता था और वहीं से उसकी उत्पत्ति हिंदी से हुई है। तो हमें हमारे देश के ऊपर गर्व होना चाहिए, हमें हमारी भाषा के ऊपर गर्व करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि हिंदी जो है वो हमारे बेसिक है। और आज की जो नई भारत सरकार और राजस्थान सरकार इसी पे काम कर रही है कि जो क्लास फर्स्ट से लेके जो प्ले ग्रुप के लेके बच्चे 5th तक जो हैं वो अपनी मातृ क्षेत्रीय भाषा में पढ़े तथा राजस्थानी में पढ़े। जिस तरह से साउथ के जो लोग हैं वो अपनी कन्नड़ है, तमिल है, ठीक है, उन भाषाओं में अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें भी हमारी राजस्थानी भाषा में अध्ययन करवाने से बच्चे जल्दी उनकी दिमाग की जो पावर है वो बढ़ पाए। तो हम कम से कम जितना हो सकता प्रयास करें। हमारी हिंदी लिखा हुआ है, हम हिंदी के अंदर भी शुद्ध नहीं लिख पा रहे। हिंदी मीडियम वाले कहते हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, वो हिंदी शुद्ध नहीं लिख पा रहे। अंग्रेजी माध्यम वाले कहते हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश शुद्ध नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम मध्य के रह गए। न तो इस पार है न उस पार। तो मेरा आपसे यही कहना है, कम समय में ही आप बहुत समय से बैठे हैं, लेकिन मेरा यही कहना, आज के दिन आप ये जरूर निर्णय लेके जाएं कि हम प्रतिदिन एक हिंदी की सुलेख, कुछ नहीं करना है, जब भी आपको टाइम मिलता है, रात को, सुबह उठते, शाम को, जब भी है, एक पेपर आप, चाहे आप 10 लाइन ही लिखें, छोटी नोटबुक ले लें, आप 10 लाइन ही हिंदी की अपनी रोज की अपनी बुक से या टीवी के अंदर जो समाचारों जो पट्टी चल रही है वो लिखें, या जो न्यूज़पेपर आ रहा है उससे देख के कॉपी करें। केवल मात्र 10 लाइन लिखने से
1 साल यदि आप लिखते हैं, मेरा दावा है कि आपकी हिंदी की त्रुटि 99% दूर हो जाएगी। शिक्षक दूर नहीं कर पाएगा, आपका अभ्यास, आपका कमिटमेंट, आपका ध्यान और अपने उसके प्रति लगाव। इतना ही मेरा कहना है।